सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक सेशन में कहा था कि नेवर बी विक्टिम ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन, बट व्हाट इफ अगर आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन के विक्टिम बन रहे हो। जस्ट मैं अगर एक एग्जांपल कहूँ इस चीज़ को, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जिसमें आप पहले अच्छा कर रहे थे बट अभी आप उससे अच्छा नहीं कर रहे हो, तो उसके बिहाफ पे लोगों का जो जो आपके साथ रहते थे, जिनके साथ आप मतलब आगे फ्यूचर भी देखते थे, उनके जो थॉट्स हैं वो चेंज होने लगते हैं आपको लेके। तो अपने आप के लिए तो हम कर लेंगे बट सामने वाले के लिए क्या करें? आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत सारी बातें शेयर नहीं करना चाहेंगे कैमरे में, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, फिर आपने जॉब छोड़ दी, अब अपने बेस पे या तो कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री आपने चेंज कर ली और कोई और जॉब कर रहे हैं। यस सर, करेक्ट। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि पहले वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा था आपके पास में, अब वो अमाउंट तो आ नहीं रहा है। अब हो सकता है वो अमाउंट बिल्कुल ही कम हो गया है या बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। यस सर। एंड आई होप कि आपके पास में इतनी भी सेविंग्स नहीं है कि आप अपने जो पुराना लाइफस्टाइल था उसको सस्टेन कर सकें। तो कहीं ना कहीं आपको अपने खर्चे को कम करना पड़ रहा है। Yes, और sir. उसके लिए आपको अपने घर में बात करनी पड़ रही है कि देखो आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगले 3-4 महीने तक या 6 महीने तक या 1 साल तक मैं अपना कुछ करने के बारे में सोच रहा हूं और हो सकता है रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो 1 साल तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। यस सर। लेकिन वो सामने वाले लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। तो एक आंसर तो ये हो सकता है आपके इस क्वेश्चन का कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है और भाड़ में जाए दुनिया। ये हो गई थियोरेटिकल बातें, बिना समझे कुछ भी बोलने वाली बात। बट अगर इस प्रॉब्लम को मैं समझूं दूसरी साइड से, कई सारी लेयर्स हैं, अगर उसको हम एक एक करके देखेंगे तो हमको समझ आएगा कि उनके स्टैंड पॉइंट से क्या दिक्कत आ रही है। देखो क्या होता है कि लाइफ में एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है हर एक इंसान का, और जब उसको उतना मिल जाता है जितना उसको चाहिए था तो वो उसका हक बन जाता है। आप उसको कम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? मेरे को एक बात बताना, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, कि अगर एक बार को आपकी सैलरी ना भी बढ़े साल के एंड में तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी सैलरी 5% भी कम कर दी जाए तो फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमको मिल जाता है वो हमारा राइट हो जाता है। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमको जो मिल गया है वो हमसे कोई छीन रहा है। जैसे किसी को आप सोसाइटी में एक प्रिविलेज दे दो, फिर उनसे वापस लो, देखो क्या होगा, अगले दिन प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबका अपना एक लाइफस्टाइल है, उन सबका अपना एक वे ऑफ लिविंग है। अगर मैं उसको बिना छेड़े कुछ भी करता हूं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं उसको छेड़ देता हूं फिर कुछ करता हूं तो फर्क पड़ता है और पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि फर्क ना पड़े, क्लैशेस होंगे, क्योंकि आपका डिसीजन सिर्फ आपका डिसीजन नहीं है, उसका असर उनकी लाइफ पे भी आने वाला है। सो अब होता क्या है कि जब हम अपने बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो सब हमको समझे और हमको सपोर्ट करें। बट ये एक्सपेक्टेशन क्यों है हमारे अंदर? वो क्यों करें आपको सपोर्ट? आपका वो डिसीजन गलत भी तो हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है आपके उस डिसीजन की वजह से सिर्फ आपकी लाइफ खराब नहीं होगी, आपकी वाइफ की भी होगी, आपके बच्चों की भी होगी। तो वो प्रोटेस्ट क्यों ना करें? अगर आप उनको कह रहे हो कि आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लो अगले 1 साल के लिए, तो वो क्यों करें कॉपरेट? ये सुनने में थोड़ा सा अलग है बाहर की दुनिया से, तो आराम से सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जल्दीबाजी में। हमारा माइंड बहुत जल्दी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता है और डीपली कभी नहीं समझ पाता है। तो क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनके लाइफस्टाइल को बिना छेड़े जो करना है वो करो, और पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दो कि उनके लाइफस्टाइल पे कोई असर ना आए, फिर जो करना है वो करो। बट अगर आप कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि उनको 1 साल तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपकी अगर कैलकुलेशंस गलत हो गई, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो कैलकुलेशंस गलत होगी, क्योंकि हमारे 90% डिसीजंस लाइफ में सही नहीं होते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी आप फेल होने वाले हो। तो आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि 1 साल बाद सब कुछ और बुरा हो जाए उससे जो अभी है। अब क्या करोगे? और वो क्या करेंगे? तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके भले के लिए है, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि ये काम मत करो, इसमें बहुत रिस्क है, और आप कह रहे हो नहीं तुम मुझे समझते नहीं हो,
जनरेशन गैप है। मैं कह रहा हूं कि ये काम बहुत बढ़िया है, चलो माना आपके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा वो काम क्या है, आपको समझ आ रहा है क्या? आप एक्सपर्ट हो क्या उस काम के? किसी एक्सपर्ट से राय ली है आपने? नहीं। आपको लगता है कि काम चलेगा, नहीं चला तो लाइफ में हमेशा ऐसे आगे बढ़ो कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उस पर कोई असर ना आए, वो इंटैक्ट रहे, और नए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये काम कर रहा हूं, अगर इसकी वजह से मेरी फैमिली की लाइफ पे कोई असर आता है तो उनके पास में राइट है कि वो मेरे को बोले कि क्यों कर रहे हो, बट मैंने तो उनकी लाइफ में कोई छेड़खानी नहीं करी, तो क्या उनके पास में राइट है मेरे को कुछ भी बोलने का? नहीं है। मैं कह रहा हूं पहले जो आपका लाइफस्टाइल था आज उससे बेटर है, मैं उसको कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आप मुझे रोक नहीं सकते वो करने से जो मैं करना चाहता हूं, जब तक कि आपकी लाइफ पे कोई असर नहीं आ रहा है। हां, अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे उनकी लाइफ पे कोई असर आ रहा है, उनके लिए खतरा है, उनको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या उनकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी, या उनको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे प्रोटेस्ट होगा ही होगा, रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो इसको बोलते हैं अपनी लाइफ को डिजाइन करना, इसको बोलते हैं अपनी लाइफ को प्लान करना। तो मैं क्या कहता हूं कि हमेशा जब भी कुछ नया करते हो लाइफ में, तो इस तरीके से करो कि पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको बचा करके रखो, नहीं तो दो तरफ से फंस जाओगे। एक तरफ से एक नया स्ट्रक्चर जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कोई नया काम कर रहे हो या कोई नया रिस्क ले रहे हो, एक तो वहां की टेंशन जो बहुत बड़ी टेंशन होती है, कुछ भी नया क्रिएट करने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, कोई भी नया स्टेप उठाने में बहुत बड़ा रिस्क होता है, फिर चाहे आप जॉब में अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हो, चाहे कोई नया काम कर रहे हो, तो एक तो वहां की सरदर्दी प्लस जो पुराने स्ट्रक्चर को आपने छेड़ दिया है वहां की प्रॉब्लम्स, तो आप दोनों तरफ से फंस जाओगे। तो अगर आपके घर में आपकी वाइफ या और लोग बोल रहे हैं तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, या पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो अच्छा है, और पेरेंट्स हर चीज में आपकी हां में हां मिला रहे हैं, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि वो बच्चा बिगड़ जाएगा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ले ले, तो दैट चाइल्ड विल स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। इसलिए कई बार क्या होता है कि लाइफ में जब ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें रुक करके आराम से ठंडे दिमाग से एक पेपर पेन लेना चाहिए, वहां पे प्लस लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए कि ये जो मैं काम करने वाला हूं, बीच में एक लाइन खींचनी है कि इसके क्या प्लस है क्या माइनस है। तो हो सकता है आपको खुद समझ आने लग जाए कि इसके माइनस ज्यादा है प्लस कम है, तो हो सकता है आप रीथिंक करो अपनी उस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को कि मैं इतना बड़ा स्टेप उठाऊं भी या नहीं, या अभी उठाऊं या 5 साल बाद उठाऊं, या जिस तरह से मेरे को लगता है कि इस तरह से स्टेप को उठाना चाहिए, क्या इस तरह से उठाऊं या किसी और तरह से उठाऊं। देखो होता क्या है, हम सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ही नैरो है, डोंट माइंड इट, मतलब बुरा मत मानना मेरी इस बात को सुन करके, बट एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे माइंड को इतना नैरो बना दिया गया है कि हम ब्रॉडली सोच नहीं पाते हैं। यानी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, उसको करने के लाख तरीके हैं, क्योंकि जिस काम को आप छोड़ रहे हो और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं या नहीं है, या वही बेस्ट ऑप्शन है। हाउ डू यू नो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन? देयर माइट बी सम अदर ऑप्शंस विच आर मच बेटर देन दिस। यानी आपकी एक प्रॉब्लम है कि मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आप चीजों को देख रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं ये भी करूं, 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 और हर चीज को मैं ऑटोमेट कर दूं या फिर डेलीगेट कर दूं, या फिर ये मैं फुल टाइम बेसिस पे करूं, ये मैं पार्ट टाइम बेसिस पे करूं। ये भी तो हो सकता है ना। जैसे आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन कभी भी डीपली समझते नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं, बल्कि ये देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे आते हो और आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर क्या हो रहा है ना, कि जब से आपकी स्पिरिचुअल वाली वीडियोस देखी है तब से हमारे माइंड में ना एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि अब हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चले या काम धंधे के रास्ते पे चले। क्या बेवकूफों वाला सवाल है। क्या मैंने दोनों में से किसी एक को चुना है? क्या मैंने अपनी फैमिली में से और बिजनेस में से और ये जो मैं कर रहा हूं इसमें से किसी एक को चुन लिया है, बाकी सबको छोड़ दिया है? मतलब क्या मेरी फैमिली लाइफ खराब हो गई है, रिलेशनशिप्स खराब हो गई है, या ये करने की वजह से और बेटर हो रही है? सच बताऊं तो और बेटर हो रही है, क्योंकि ये करके मैं अपने बारे में कुछ ऐसा जान रहा हूं। आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अरे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आप में से किसी को कुछ भी सिखाने में, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते। जो सीखना चाहता है उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास में बहुत तरीके हैं सीखने के लिए, वो तो पेड़ पौधों से भी सीख लेगा, जानवरों से भी सीख लेगा। और जो नहीं सीखना चाहता है, मेरे ऐसे 1000 भी आकर के बैठ जाए, कुछ नहीं सिखा सकते उसको। तो मैं यहां पे आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूं। ये सेशंस करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं अपने बारे में इतना कुछ जान रहा हूं, इतना कुछ समझ रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप्स और बेटर हो गई है। मेरा जो काम है वो पहले से और बेटर हो गया है। काम में जो लोग हैं उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से और बेटर हो गई है।
हर चीज बेटर हो रही है, तो सब कुछ साथ लेकर के चलने की कोशिश किया करो लाइफ में। आपको सॉल्यूशन मिला आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका? सर कभी भी लाइफ में मतलब पुरानी चीज़ों को लेके को छोड़ के हम नई चीज़ें नहीं स्टार्ट करना है हमको उनको ये भी देखना है कि उससे उसकी वजह से किसी का कोई लॉस ना हो, या फिर हम उस रिस्क को लेने के लिए कैपेबल हैं। एंड ये भी देखना होता है कई बार कि क्या उस रिस्क को लेने के बाद में, रिस्क का मतलब यही होता है यस कि उसमें फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, सक्सेस की कम है, तभी उसको रिस्क कहेंगे। यस सर। तो क्या फेल होने के बाद में मेरी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो पहले से बेटर हो जाएगी या बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी या Yes. सेम रहेगी? यस सर। आइडियली सेम रहनी चाहिए, तो आप कह सकते हो कि वो कैलकुलेटेड रिस्क है। बट अगर आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी उस रिस्क में फेल होने के बाद में, तो वो कैलकुलेटेड नहीं है, अनकैलकुलेटेड रिस्क है। तो नेवर टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क इन योर लाइफ।